हेलो एवरीवन। पहले तो जो मेरा लाइव देख रहा है सभी देशवासियों को, टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर वाचिंग माय लाइव, नमस्कार नमस्कार फ्रॉम माय साइड। सो आज का वीडियो कम्प्लीटली हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है, ताकि मेरा जो व्यूअर्स, बाहर का व्यूअर्स है जिसको मणिपुरी अच्छा से मालूम नहीं है, उन लोगों को मालूम पड़े कि मैं आज क्या एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ, क्या आज मैं बोलना चाहता हूँ मेरे तरफ से। मेरा ये वीडियो ज़्यादातर ये मेरा सिलचर का देशवासियों के लिए है, सिलचर वासियों के लिए है, जो सिलचर में जो मणिपुरी रहता है उन लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मणिपुरी इंक्लूडेड बोथ विष्णुपिया एंड मैतेई, उनके लिए ये मैं वीडियो आज लाइव कर रहा हूँ। इन दिस क्राइसिस, इन दिस सिचुएशन, मैं यही बोलना चाहता हूँ मेरा मणिपुरी भाइयों को, बहनों को कि वी नीड टू बी टुगेदर। हम लोग एक होना चाहिए इस सिचुएशन में। देखो, मैं अपने विष्णुपिया भाइयों बहनों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो क्राइसिस मणिपुर में हो रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा विष्णुपिया अभी भी उन लोग का ऊपर बहुत ज़्यादा अभी भी जो अभी वार हो रहा है ना, उन विष्णुपिया को भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। You guys already know that lots of Vishnupiyas stays in that Vishnupur district. बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा विष्णुपिया कम्युनिटी है जो पहले से द टाइम ऑफ बहुत पहले से रह रहा है। मणिपुर का हिस्ट्री के साथ बहुत अटैच है, वो लोग अटैच होकर रह रहा है। तो एक्चुअली मैं जो अभी सिलचर का जितना भी विष्णुपिया लोग को बोलना चाहता हूँ कि अभी जो मणिपुर में क्राइसिस हो रहा है और नॉट ओनली अफेक्टिंग द मैतेई पीपल, इट्स ऑल्सो अफेक्टिंग द विष्णुपिया पीपल। तो हम लोग को अभी वी हैव टू वेक अप नाउ। अगर हम लोग का मणिपुर जो हम लोग का स्टेट है, वी आर प्राउड मणिपुरी बिकॉज वी हैव मणिपुर स्टेट। हम लोग का मणिपुर स्टेट है, इसलिए हम लोग को प्राउड फील हो रहा है। बट आज हम लोग का मणिपुर स्टेट किसी और ने कब्जा कर लिया, किसी और ट्राइब ने कब्जा कर लिया, तो हम लोग को ये प्राउड फील होने का कोई हक नहीं होगा बाद में। इसके लिए हम लोग को अभी से समझना चाहिए। इसके लिए मणिपुर अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। क्या होगा इन फ्यूचर वो अभी तक कोई किसी को मालूम नहीं है। बट जितना भी कसार में, नॉट ओनली कसार, जो मणिपुर का बाहर में मणिपुरी रह रहा है, विष्णुपिया एंड मैतेई इंक्लूडेड, हम लोग एक होना चाहिए। एक होकर हम लोग इस क्राइसिस में, मणिपुर का क्राइसिस में, जितना भी मणिपुरी पीपल स्टेइंग इन मणिपुर, उन लोग का हेल्प हम लोग हमेशा 100% हम लोग की तरफ से हम लोग करना चाहिए। तब जाके हम लोग का मणिपुर में जितना भी क्राइसिस होगा, देन द सॉल्यूशन मस्ट कम। एक सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकलेगा। मेरा फॉलोअर्स में बहुत सारा विष्णुपिया भी है, मुझे मालूम है। वो लोग भी देखेगा लाइव। तो जितना भी अभी हम लोग का सिलचर कसार में, सिलचर इज़ द मेन एरिया। हम लोग का आसाम का सबसे, अभी कसार का सबसे मेन एरिया तो सिलचर है। जितना भी सिलचर में जो एरिया है, जितना भी सिलचर के एरिया में जो विष्णुपिया मैतेई रहता है, वी हैव टू बी यूनाइट टुगेदर। हम लोग के थ्रू से वी आर गोइंग टू डू समथिंग changes, something means initiative. We are going to take some initiative to bring unity in our society and to form a greater Manipur society. A Manipuri society, a greater Manipuri society form करना is not an easy task. It's not an easy task. So हम लोग को अभी यूनाइट होके रहना है। जितना हम लोग यूनाइट होके रहेंगे उतना हम लोग का काम इजी होगा इन फ्यूचर। जो भी काम हो, नॉट रिलेटेड इन मणिपुर से रिलेटेड नहीं होने से भी, कसार से भी रिलेटेड हो या असम से भी रिलेटेड हो, जो भी त्रिपुरा से भी रिलेटेड हो, अगर हम लोग यूनाइट होके रहे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो गाइस, यू ऑलरेडी नो दैट नागा, कुकी, they have more than 30 tribes. अरुणाचली, they have more than बहुत सारा ट्राइब्स मिलके वो लोग एक होता है। तो हम लोग का तो सिर्फ ओनली 2 है, 2 सब ट्राइब्स। वी हैव ओनली 2 सब ट्राइब्स। तो हम लोग अगर एक नहीं होने से, तो वो लोग का तो देखो खान पान, ड्रेस सब अलग है हम लोग से। हम लोग का तो खान पान भी सेम है, ड्रेस भी सेम है, हम लोग का ओकेजन भी सेम है, जो हम लोग करता है फंक्शन वगैरह, एवरीथिंग इज सेम। ओनली द डिफरेंस इज लैंग्वेज वेरियर की वजह से वी आर नॉट यूनाइटेड। अब मैं नॉट यूनाइटेड भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज
वी द यूथ्स आर वेरी मच मीन्स हम लोग कंसर्न ऑफ आवर सोसाइटी, हम लोग यूनाइट होने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहा है जो हम लोग का यूथ है। लेकिन जो बड़ा लोग, जो हम लोग का ऊपर का जो हम लोग का बड़ा लोग, जो पहले लीडर था, जो पहले बड़ा होके अभी मीन्स मिडिल एज एंड एजेड पीपल, वो लोग का बीच में अभी थोड़ा यूनिटी कम है। तो वो भी धीरे धीरे चेंजेस आएगा। इफ़ वी द यूथ्स आर मीन्स हम लोग ने अगर कोई इनिशिएटिव लिया, हम लोग ने अगर कोई चेंजेस लाने का कोशिश किया, तो वो लोग के बीच में भी श्योर कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा इन फ्यूचर। तो वही बोला था मैं, अगर नागा कुकीज़ में देखो, कुकीज़ में ही देख लो कितना सारा ट्राइब है, फिर भी दे आर अंडर वन अम्ब्रेला, दैट इज चिन कुकी मिजो, एंड वी मणिपुरीज हैव ओनली टू सब ट्राइब्स, दैट इज बिष्णुपिया एंड मैतेई, एंड व्हाई वी आर नॉट यूनाइटेड। तो जितना हो सके मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे मणिपुरी भाई और बहनों को कि वी हैव टू बी यूनाइटेड गाइस। अगर हम लोग यूनिटी में रहे, अगर हम लोग एक साथ रहे, तो आज जो मणिपुर में इतना हम लोग का मणिपुरी भाई और बहनों को इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना हम लोग को मतलब वॉर सिचुएशन में इतना हम लोग का घर जला रहा है, इतना हम लोग को मार रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा गाइस। तो जितना यूनिटी होगा उतना हम लोग का ताकत बढ़ेगा। तो मेरा जितना भी बिष्णुपिया भाइयों और बहनों जो वीडियो देख रहे हैं, उन लोग प्लीज़ कृपया शेयर कीजिए ये वीडियो को। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। ये लाइव से बहुत लोगों का माइंडसेट में चेंजेस ला सकता है, जो मैं बोल रहा हूँ उससे बहुत लोगों का माइंडसेट में चेंजेस ला सकता है। सो मैं और एक बात बोलना था, ये नो वन इज़ टॉर्चिंग ब्रदर। सो ये एक्चुअली मालूम नहीं है कौन बोल रहा है, जोलेमियन केल्स, लेकिन ये मैं अब देखो, मैं किसी के बारे में नेगेटिव बोलना भी नहीं चाहता, मैं किसी के बारे में बुराई भी करना नहीं चाहता, बिकॉज मैं अपना कम्युनिटी को चेंजेस लाना चाहता हूँ। पहले मैं अपना घर को पहले साफ करना चाहता हूँ। मैं दूसरे के घर में दखल अंदाजी भी नहीं करता, मैं दूसरे के घर में जाके कोई उंगली भी नहीं उठाता। मैं अपना घर, हम लोग का मणिपुरी सोसाइटी को पहले साफ करना चाहता हूँ, बिकॉज we are so much educated people, but we think like uneducated man. Uneducated people के जैसा हम लोग think करता है। We have the mindset like uneducated people, but others people, they are much more uneducated than us, but they think very much like educated people. Their mindset is very much broad. वो लोग बहुत दूर का सोचता है, बहुत दूर का सोचता है। हम लोग इतना एजुकेटेड होने से भी हम लोग दूर का नहीं सोचता है। हम लोग का मणिपुरी सोसाइटी में सिर्फ एक ही गलती है कि हम लोग मणिपुरी होके जितना भी हम लोग अगर बड़ा काम किया तो हम लोग वी आर मणिपुरी बोल के हम लोग भूल जाता है। वही है हम लोग का प्रॉब्लम। और दूसरा लोग का क्या होता है, वो लोग इतना जितना भी बड़ा काम करेगा वो लोग अपना कम्युनिटी को और ज़्यादा प्यार करता है। अभी देखो एग्जाम्पल ही देख लो, हम लोग का सिलचर कसार में देख लो, जितना भी आप मणिपुरी बड़ा लोग जो बड़ा ऑफिस में काम कर रहा है, उन लोग को एक बार आप मणिपुरी होके एक बार जाओ, वो लोग दूसरा लैंग्वेज में बोलेगा, मणिपुरी में नहीं बोलेगा। वो लोग समझता है कि हम लोग दूसरा भाषा बोल के हम लोग बहुत प्राउड फील करता है, हम लोग दूसरे को हेल्प करके बहुत प्राउड फील करता है। बट नो, दिस शुड चेंज। ये चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग मणिपुरी होके अपने आप को प्राउड फील नहीं करने से हम लोग कैसा अपने सोसाइटी को चेंजेस ला पाएगा? ये सबसे पहले बदलना है हम लोग को, नहीं तो हम लोग चेंजेस कैसा ला पाएगा? और ये जो लैंग्वेज बैरियर के बात है, अगर देखो बहुत सारा कसार में हम लोग का मणिपुरी सोसाइटी बिष्णुपिया और मैतेई मिलके रहता है। कसार एरिया में बहुत सारा एरिया है जहाँ पे मणिपुरी बिष्णुपिया मैतेई में भी बात करता है और मैतेई बिष्णुपिया में भी बात करता है। तो ये सब हम लोग को करना है, ये सब थोड़ा करके इनिशिएटिव लेके हम लोग का बहुत सारा चेंजेस आ सकता है। जैसा सिलचर में देखो हम लोग का मैतेई और बिष्णुपिया कितना सारा है। आई थिंक मोर देन मतलब बंगाली के बाद तो हम लोग का मणिपुरी ही होगा जो पॉपुलेशन है हम लोग का सिलचर में। तो अगर हम लोग का सिलचर में जो मणिपुरी है, हम लोग अगर बिष्णुपिया भी बोले मैतेई लोग और बिष्णुपिया मैतेई भी बोले तो देखो हम लोग का कितना ज़्यादा क्लोज कनेक्शन होगा। तो ये सब हम लोग का यूज़ धीरे धीरे करके हम लोग को चेंजेस लाना है। अगर हम लोग चेंजेस नहीं ला पाया तो और कोई नहीं है जो चेंजेस ला पाए। देखो हम लोग खुद का जनरेशन का हम लोग चेंजेस लाने में खुद का जनरेशन का इफेक्ट मतलब खुद का जनरेशन में अभी के टाइम में कुछ चेंजेस ना भी हो, बट इन आवर नेक्स्ट जनरेशन हम लोग बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है।
हम लोग बहुत कुछ चेंज कर सकता है हम लोग का सोसाइटी में। तो यही हम लोग को समझना है गाइस, जितना भी मेरा मणिपुरी भाई और बहनों है, जितना हम लोग का मणिपुरी सोसाइटी में हम लोग का बिष्णुपिया भी हो, मैती भी हो, ये सब हम लोग को समझना है। अगर हम लोग को ये सब हम लोग ने अगर नहीं समझा तो गाइस ये हम लोग का जितना भी हम लोग खुद को मणिपुरी मणिपुरी बोलता है ना, इन फ्यूचर अगर मणिपुर ना हो ना, हम लोग का मणिपुरी बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है हम लोग का खुद को। मैं एक मणिपुरी हूँ बोलने से कोई कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर मणिपुर ख़त्म हो गया तो। मणिपुर का मैप अगर मणिपुर इस इंडिया से अगर मणिपुर का पूरा एकदम आधा आधा हो गया ना, कुछ सेपरेट हो गया ना, तो हम लोग मणिपुरी होने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो गाइस ये हम लोग को दिमाग में डालना है, जितना भी है हम लोग का बिष्णुपिया भी हो, हम लोग का मैती भी हो, ये सब हम लोग का दिमाग में डालना है। अगर हम लोग का यही टाइम है, अगर इस टाइम में हम लोग वेक नहीं हुआ ना, अगर इस टाइम में हम लोग जगा नहीं ना, तो और कोई टाइम नहीं मिलेगा अगर हम लोग को जगने का। समझ में आ गया गाइस? तो मेरा बिष्णुपिया भाई और बहनों, हम लोग एक होते हैं, एक होके हम लोग यूनाइट होके हम लोग साथ में कुछ ना कुछ तो करते हैं, ताकि हम लोग का मणिपुर स्टेट भी बचे और हम लोग जितना भी बिष्णुपिया और मैती कम्युनिटी है, हम लोग का सिलचर कसार और असम त्रिपुरा जितना भी कोई भी जगह, बांग्लादेश जितना भी हो, कोई भी जगह में है, हम लोग यूनाइट होके एक साथ होके रह के हम लोग अपना सोसाइटी को और भी आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई लाइव वीडियो। सब लोग को मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ और प्रे कीजिए गाइस मणिपुर के लिए, प्लीज़ प्रे कीजिए। पीस शांति चाहता हूँ हर वक्त। देखो वार से दोनों के लिए दोनों कम्युनिटी में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वार्स ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। वार से सिर्फ डिस्ट्रक्शन आएगा, वार से हम लोग का बीच में कुछ फ़ायदा नहीं है। देखो जितना भी हम लोग का मणिपुरी सोसाइटी है, वो लोग पीस 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 बोल के मांग कर रहे हैं, लेकिन अदर साइड फ्रॉम द अदर साइड दे आर नॉट वन थिंग, दे डोंट वांट एनी पीस। तो अभी ये सीएम ब्रियन ने भी अनाउंस कर लिया है आज कि ये फाइट दो कम्युनिटी के बीच में नहीं रहा है, ये फाइट है अभी इलीगल इमिग्रेंट्स वर्सेस इंडिया और इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच में है ये फाइट। बिकॉज लॉट्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स मिलिटेंट्स, जो टेररिस्ट म्यांमार में जो टेररिस्ट रिकॉग्नाइज कर चुका है, वो लोग फाइट कर रहा है अभी सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ। वो लोग अभी अटैक कर रहा है जितना भी मणिपुरी कम्युनिटी है, होल मणिपुरी सोसाइटी, नॉट ओनली मणिपुरी सोसाइटी, एवरीवन। हम वो लोग नागास को भी अटैक करेंगे इन फ्यूचर। उन लोग का एम क्या है? दे वांट्स ए ग्रेटर चिनलैंड, दैट इज़ जो म्यांमार में जो चिनलैंड है, वो लोग यूनाइट होके जितना भी चिन, कुकी, मिज़ो जितना भी एरिया है, जो बांग्लादेश में भी है चित्तागोंग एरिया में, तो वो यूनाइट होके वो लोग ग्रेटर एक कंट्री बनाना चाहता है। देखो ये मणिपुरी का हिस्ट्री इट्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स। मणिपुरी बहुत मतलब क्या बोले, इसको हम लोग लाई लेबक बोलते हैं, इट्स लैंड ऑफ गॉड्स। इसको हम लोग लैंड ऑफ गॉड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ अ ब्लेस्ड लैंड। हम लोग ये भगवान का ब्लेसिंग्स बहुत है इस लैंड में, इसके लिए ये दिस लैंड इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स। ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, नो प्रॉब्लम। पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जैसा 7 years डेवस्टेशन में म्यांमार बर्मीज और मणिपुरी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, पहले भी हुआ था, वो 7 years डेवस्टेशन बोलते हैं। तब जाके कसार में मणिपुर किंग आके, गंभीर सिंह आके मणिपुर लेवी बना के तब जाके अटैक करके फिर से बर्मीज के हाथ से हम लोग का मणिपुर किंगडम फिर से हासिल किया था। ये सब होता रहता है, दिस अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट हम लोग को ये अभी समझना है हम लोग का मणिपुरी सोसाइटी को कि दिस इज टाइम टू वेक अप। हम लोग और कितना दिन प्रोग्राम, गाना का प्रोग्राम, फिर म्यूज़िक फेस्टिवल, ये फेस्टिवल, वो फेस्टिवल, ये फेस्टिवल करके हम लोग कितना दिन और हम लोग मतलब खुशियों के एन्जॉयमेंट के लाइफ में हम लोग और कितना एन्जॉय करें। हम लोग इतना एन्जॉय कर रहे हैं, एन्जॉय करते करते हम लोग अपना कम्युनिटी को भूल रहा है, अपना सोसाइटी को भूल रहा है। अभी हम लोग का सोसाइटी इतना डाउन हो गया कि हम लोग सिर्फ एन्जॉय ही करना चाहता है, एन्जॉय ही करने का मन है। हम लोग दारू वारू पी के एकदम एन्जॉय करके सिर्फ यही हम लोग चाहते हैं। तो ये इसके चक्कर में हम लोग का सोसाइटी नीचे गिर रहा है, इसके चक्कर में हम लोग का सोसाइटी डाउन हो रहा है। ये हम लोग को माइंडसेट में नहीं घुस रहा है ये सब। इसके लिए हम लोग को अभी जगना है गाइस, इट्स टाइम टू वेक अप। हम लोग सभी जो जितना भी मणिपुरी सोसाइटी है, बिष्णुपिया और मैती को, हम लोग अभी इट्स टाइम टू वेक अप गाइस। हम लोग अभी हम लोग जो सो रहा था, जो सो रहा हुआ जो शेर है, उसको जगाना है हम लोग को, तब जाके हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग का मणिपुरी सोसाइटी के लिए हम लोग तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे हम लोग का मणिपुरी सोसाइटी के लिए।
सो अभी भी बहुत कुछ प्लानिंग चल रहा है हम लोग का मणिपुरी सोसाइटी के बेस, जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। जो मैं पर्सनल बैठ के जो इश्यूज़ वगैरह सब हम लोग टैकल करेंगे, फिर उसके बाद जो हम लोग कर पाएंगे हम लोग के साइड से वो भी करने का कोशिश करेंगे हम लोग इन फ्यूचर एज ए होल मणिपुरी सोसाइटी सब मिल के। और जितना भी मेरा विष्णुप्रिया भाई और बहनों जो वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने बोला पहले वीडियो अभी जो लाइव आया वो तो पहले फिर से रिपीट करके देख लीजिए वीडियो, बाद में लाइव ख़त्म होने के बाद जो मैंने बोला वो आप लोग प्लीज़ दिमाग में घुसाइए, क्योंकि ये टाइम में अगर हम लोग एक नहीं हुआ ना, और तब तो कभी भी एक नहीं हो पाएगा हम लोग। और ये टाइम में अगर हम लोग का स्टेट मणिपुर को नहीं बचा पाए ना, तो हम लोग कभी और कभी नहीं बचा पाएगा मणिपुर स्टेट को हम लोग। तो ये हम लोग को दिमाग में घुसाना है गाइस। और जितना भी मेरा व्यूअर्स जो अभी लाइव देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मैं और फिर से बोलना चाहता हूँ कि प्रे कीजिए मणिपुर स्टेट के लिए कि फिर से शांति लेके आए मणिपुर में, फिर से पहले जैसा नॉर्मल सी क्रिएट हो जाए। अभी तो हम लोग देखो अभी इन फ्यूचर अभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होने के बाद हम लोग को दिमाग में यही घुसाना है कि फेस्टिवल्स वगैरह हम लोग कम करें, जितना हो सके फेस्टिवल्स कम करें। देखो फेस्टिवल्स मणिपुर में तो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कसार से बहुत ज़्यादा मणिपुर में फेस्टिवल्स ज़्यादा होता है। इसके लिए देखो हम लोग का जितना भी मणिपुरी शेर है, जैसे हम लोग बोलते हैं मैतेई नोंगसास, सब नोंगसास अभी सो गया है, अभी ही उठ रहा है, वो भी पूरा फुल नहीं उठा। देखो मोर देन 15 lakhs पॉपुलेशन ऑफ मणिपुरीज आर स्टेइंग इन मणिपुर, बट ओनली कितना 4 या 5,000 ही होगा जो अपना वो उसके लिए अपना मणिपुर के लिए अपना मदरलैंड के लिए खड़ा होके डिफेंड कर रहा है अपना मदरलैंड को। बाकी लोग क्या कर रहा है, मैं वही पूछना चाहता हूँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग अभी भी सो रहा है क्या? अभी कब उठेगा वो लोग कब उठेगा? तो अभी ये टाइम है। अभी तुम लोग सोच रहे हैं कि मेरा घर में कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से रह रहा हूँ, शांति से रह रहा हूँ, फैन के नीचे, एसी के नीचे। लेकिन अगर हम लोग का मदरलैंड ख़त्म हो गया ना, अगर हम लोग का मणिपुर स्टेट मिट गया ना, तो हम लोग मणिपुरी होने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग का आइडेंटिटी कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा नाम दूसरा टाइटल लगा के जी लो। अगर तुम लोग का अगर वो चाहता है, तुम लोग का मतलब मन में अगर वो फीलिंग्स है तो ठीक है, तुम लोग कुछ मत करो। लेकिन वो फीलिंग्स नहीं है, मैं मणिपुरी होकर जीना चाहता हूँ, मेरा आइडेंटिटी लॉस नहीं करना चाहता हूँ, तो उठो गाइस, उठो। ये है टाइम उठने का, सो के मत रहो, कुछ ना कुछ करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बंदूक पकड़ के डायरेक्ट जाओ वार में, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन तुम्हारा तरफ से जितना हो सके, जितना हेल्प हो सके तुम करो, जितना कर पाए तुम करो। जैसा डोनेशन हो गया या इन्फ्लुएंस हो गया, किसी को मोटिवेशन करना चाहते हो करो, किसी को ये इसके बारे में नॉलेज देना चाहते हो, किसी को इसके बारे में प्रिकॉशन देना चाहते हो, तो ये सब तुम लोग कर सकते हो तुम लोग की तरफ से। तो कुछ ना कुछ करो गाइस, कुछ ना कुछ करो, सो के कुछ करके कुछ नहीं करके सिर्फ बैठ के जो होगा देखा जाएगा, वो सोच के मत रहो। अगर वो सोच के रहेगा ना, तो कब हम लोग का मणिपुरी सोसाइटी और मणिपुर कब ख़त्म हो जाएगा वो मालूम नहीं पड़ेगा गाइस। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके शेयर करो मेरा देशवासियों, मेरा इंडियन का पीपल, मेरा जो अभी भी बहुत लोग, दूसरा लोग भी लाइव देख रहे हैं, दूसरा लोग भी मालूम पड़ना चाहिए कि ये मणिपुर के क्राइसिस में क्या हो रहा है। देखो गाइस, ओडिशा में जब एक्सीडेंट हुआ था, ओडिशा में जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, तो कितना लोग ने ट्वीट किया, कितना एक्टर एक्ट्रेस ने ट्वीट किया। पीएम भी ओडिशा में जाके जो विक्टिम से जिसको एक्सीडेंट में जो मारा गया उन लोग के लिए हेल्प किया। लेकिन मणिपुर अभी 1 महीना से ऊपर है, अभी 1 महीना से ऊपर अभी मणिपुर में क्राइसिस हो रहा है। 1 महीना से ऊपर अभी भी लोग मर रहा है, अभी भी गोलीबारी हो रहा है। लेकिन क्यों चुप है हम लोग का इंडिया का लोग? हम लोग का मणिपुर इंडिया का पार्ट नहीं है क्या? हम लोग का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है क्या? तो हम लोग इंडिया का मेनलैंड इंडिया क्यों चुप है? क्यों पीएम मोदी चुप है? इसमें ना चुप नहीं रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, कुछ ना कुछ तो करियो, कुछ ना कुछ तो करो, कुछ ना कुछ एक्शन लो। जो ये इलीगल टेररिस्ट है उन लोग के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लो। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर टेररिस्ट ये सब इलीगल टेररिस्ट है ना, इसको अगर मार डालो ना सब, एक दिन में या 2-3 दिन में ख़त्म कर पाएगा हम लोग का इंडियन आर्मी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन लगेगा। अगर स्पेशल फोर्स भेज दो ना, 2-3 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर इन लोग को ख़त्म करो ना, तो नेक्स्ट दिन में अगर वार होगा ना, तो मेरा कान काट के फेंक देना, मैं ये गारंटी देता हूँ।
समझा। मैं इंडियन का मीडिया, इंडियन लोगों को, जो मेरा जितना भी भाई और बहनों इंडियन का जो मेन लैंड इंडिया से जो मेरे वीडियो देख रहा है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी जो देखो इंडियन आर्मी अगर वो वहाँ पे पहुँच के, अगर स्पेशल फोर्स पहुँच के ना 2-3 दिन अगर उस इलीगल टेररिस्ट लोग को मार डाला ना, 2-3 दिन में सबको मार डाला ना, तो ये वार और नहीं होगा, ये मणिपुर में और क्राइसिस नहीं होगा। ये पूरा मैं गारंटी मैं लिख के देता हूँ। बिकॉज ये वार मणिपुरी नहीं कर रहा है, ये वार मैतेई नहीं कर रहा है, ये वार जो टेररिस्ट है, जो इलीगल टेररिस्ट जो बर्मिस से, जो म्यांमार से आ रहा है ना, वो लोग कर रहा है ये वार। समझा मेरा भाई और बहनों, वो लोग कर रहा है ये वार। अगर वो लोग सबको मार डाला ना, तो ये वार एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। दूसरे टाइम में मणिपुर में पूरा शांति हो जाएगा, पूरा शांति। क्योंकि ये वार मणिपुरी नहीं कर रहा है, ये वार मैतेई नहीं कर रहा है, ये वार जो इलीगल टेररिस्ट है ना, जो म्यांमार से आया हुआ इलीगल टेररिस्ट, वो लोग कर रहा है। और इसका प्रूफ भी है, ड्रोन से बहुत लोग न्यूज़ में भी दिया है, ड्रोन से फोटो वीडियो खींचने में लुंगी पहन के AK-47 लेके M16 लेके कौन रहता है? इंडिया का लोग तो कभी लुंगी पहन के नहीं रहता है, वो भी लुंगी सिर्फ मुसलमान का लोग पहनता है। और कुकीज़ तो मुसलमान नहीं है, तो कहाँ से है वो लोग? तो म्यांमार से है ये गाइस, ये 100% प्रूफ है, ये म्यांमार से है। अभी क्या बीच में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है मालूम नहीं, इंडिया और उन लोग के बीच क्या पॉलिटिक्स चल रहा है वो तो भगवान जाने। फिर भी अगर आप लोग अगर हम लोग को एज ए पार्ट ऑफ इंडिया समझते हो तो कुछ ना कुछ करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और जितना भी मेरा इंडियन मीडिया है, यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग का TRP के लिए आप लोग वीडियो मत बनाओ, आप लोग का TRP के लिए कभी भी वीडियो मत बनाओ। क्योंकि आप लोग देखो एक साइड का न्यूज़ लेता है, जैसा मैतेई को भी मैतेई का साइड का ही न्यूज़ लेता है, और कुकीज़ का भी कुकीज़ के साइड को भी न्यूज़ लेता है। लेकिन मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ मत लो, लेकिन न्यूज़ ऐसा लो कि जो असलियत जो मालूम करे, लोगों को असलियत मालूम करे, वैसा न्यूज़ लो। अभी ये जो न्यूज़ मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा 100% ट्रू है, ये पूरा 100% 200% ट्रू है, जो सच है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर वो न्यूज़ आपने मीडिया में, नेशनल मीडिया में लगाया ना, तो कुछ ना कुछ तो एक्शन आएगा इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से। क्योंकि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट देखो कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उस लेवल में नहीं कर रहा है जो गुजरात में किया था, जो कश्मीर में किया था। देखो कश्मीर गुजरात का दंगा 1-2 दिन में ख़त्म, कश्मीर का देखो पंगा अभी पूरा ख़त्म हो गया। कश्मीर बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मणिपुर इतना ही है। मणिपुर इतना में देखो एक महीना से ऊपर हो गया मणिपुर का केस में, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। लेकिन कश्मीर में ख़त्म, गुजरात ख़त्म, जितना भी दंगा फरसा है सब ख़त्म, अभी पूरा शांति है। लेकिन मणिपुर में क्यों शांति नहीं है? मणिपुर में अभी तक क्यों शांति नहीं है? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो एक्शन नहीं ले रहा है जो लेना चाहिए, उस लेवल के एक्शन नहीं ले रहा है इंडियन गवर्नमेंट जो लेना चाहिए। अगर उस लेवल के एक्शन लेने से आज ये दंगा, ये जो अभी हो रहा है वो नहीं होगा। इसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा वीडियो को भी प्लीज़ शेयर कीजिए कि इंडियन मीडिया को पहुँचे ये वीडियो, इंडियन लोगों को पहुँचे, जो मेनलैंड इंडिया है उन लोग को पहुँचे ये वीडियो। इसके लिए जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। इसके लिए मैं आज ये वीडियो में हिंदी और इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ताकि जितना भी जो लोग मणिपुरी नहीं आता है उन लोग को भी समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो वही है गाइस। सो मैं जितना भी मेरा लाइव देख रहा है, फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सभी को। मोदी मिल गया क्या? कई दिनों से गुम हो गया था। अभी ये बहुत लोग अभी कमेंट भी कर रहा है, लॉन्ग लिव मणिपुर, फैज़ोम वाला। थैंक यू फॉर कॉलिंग फैज़ोम वाला, बिकॉज फैज़ोम इज़ आवर प्राइड, इट्स आवर आइडेंटिटी। ये फैज़ोम के बिना तो हम लोग आइडेंटिटी लॉस है। सो मैं किसी का नेगेटिव में नहीं बोलना चाहता हूँ गाइस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुकीज़ जो हम लोग का इंडियन सिटीजन्स है, वो लोग भी हम लोग का भाई है, वो लोग भी हम लोग का बहन है जो इंडियन सिटीजन्स है। बट दोस इलीगल इमिग्रेंट्स जिसका कोई अभी तक नामो निशान नहीं है, जिसको हिंदी भी मालूम नहीं है, इंग्लिश भी मालूम नहीं है, मणिपुरी भी आता नहीं है, जो सिर्फ उन लोग का बर्मिस लैंग्वेज मालूम है, उन लोग के लिए तो मैं कभी स्टैंड नहीं लूँगा। मैं हमेशा मैं दिल से बोलता हूँ, कोई भी कुकीज़ हो, मणिपुरीस हो, जो कोई भी इलीगल जो दूसरा कंट्री से आया है गाइस, हम लोग का स्टेट से आना, दूसरा स्टेट से आना और दूसरा कंट्री से आने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये दिमाग में डालिए, दूसरा कंट्री से आना और दूसरा स्टेट से आने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरा स्टेट से देखो, आसाम से आके मणिपुर में बस जाना इज़ नॉट ए बिग इशू, ये बिग इशू नहीं है, ये हम लोग का इंडियन सिटीजन ही है। लेकिन दूसरा कंट्री से, म्यांमार से आके इंडिया में बस जाना, ये तो बहुत बड़ा इशू है गाइस। इससे बहुत बड़ा इशू बन सकता है, अभी बन गया।
अभी इन फ्यूचर में और भी बनेगा। तो ये हम लोग का दिमाग में घुसाना है। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ फिर से, जितना भी हम लोग का मणिपुरी ग्रेटर मणिपुरी सोसाइटी है, वी नीड टू बी यूनाइटेड नाउ। हम लोग एक होना है। अभी बिष्णुपिया हो गया, मैतेई हो गया, हम दोनों ही सब ट्राइब है। अगर नागास और कुकीज़ में इतना ज़्यादा सब ट्राइब होने के बाद भी वो लोग अंडर द बैनर ऑफ नागा, अंडर द बैनर ऑफ चिन कुकी मिजो रहता है, तो हम लोग दो ही सब ट्राइब अंडर द बैनर ऑफ मणिपुरी क्यों नहीं रह सकता है? ये हम लोग का दिमाग में डालिएगा। वो लोग का तो लैंग्वेज भी सबका अलग अलग है, ड्रेस भी सबका अलग अलग है, खान पान भी अलग अलग है। अभी वो लोग क्रिश्चियन बन गया, इसके लिए थोड़ा थोड़ा सेम है, समान है, लेकिन सब कुछ अलग अलग है उन लोग का। लेकिन हम लोग का मणिपुरी तो सिर्फ दो, वो भी सब कुछ समान है। हम लोग का ड्रेस भी समान है, हम लोग का खान पान भी समान है। हम लोग का सिर्फ डिफरेंस क्या है? लैंग्वेज भी बहुत कुछ समान है उसमें भी। तो वही लैंग्वेज बैरियर में मैं वही सॉल्यूशन मैंने जो दिया, वो लोग आप लोग प्लीज़, वो लोग आप लोग भी सोचिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि बिष्णुपिया भी मैतेई सीखे, मैतेई भी बिष्णुपिया सीखे, तब जाके हम लोग का यूनिटी और भी बढ़ेगा। और ऐसे कॉमन लैंग्वेज मणिपुर में तो मैतेई सब बात करता है, तो हम लोग का कॉमन लैंग्वेज तो मैतेई होना चाहिए। और ऐसे इंडियन, ऐसे हिंदुस्तानी, तो हिंदी में भी कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, ताकि दूसरा लैंग्वेज ना हो। ऐसे इंडियन, ऐसे हिंदुस्तानी, हम लोग सभी को हिंदी में भी बात करना चाहते हैं। एक दूसरे को अगर बात करने के समय हिंदी में बात होना चाहिए। और मेन फोकस तो क्या है? हम लोग मैतेई सीखे और हम लोग बिष्णुपिया सीखे, तब जाके हम लोग का बीच में चेंजेस आएगा। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। मेरा पोस्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आता है फ्रॉम माय कुकीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखो, नेगेटिव कमेंट फैला के, नेगेटिव वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, नखोइना नेगेटिव कमेंट तौरीदो, नेगेटिव कमेंट इरीदो करीम कानारोय। बिकॉज असी पुनमकसे लोय पॉलिटिक्स नहीं हुजूक ओइसे। कई काने नखोइगिसु अदुम मी सी, अखोइगिसु अदुम मी सी, अलोइबदा अदुम तुमना लेहौरनी। अदुरा लोइरकपदा कई काने कई कानारोय। नखोइगी मिशन हुजूक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तारेदि अदुदि सीरसु नमंगदबो मंगरनो, अदुदि सीरसु फंगोय। बिकॉज कसार में जो मणिपुरी है वो लोग मैतेई में ही 3 लाख, मोर देन 3 लाख पॉपुलेशन आर देयर इन कसार। 3 लाख पॉपुलेशन है। बिष्णुपिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है मणिपुर में, कितना है वो तो मालूम नहीं, बट बहुत ज़्यादा है। अगर ये बिष्णुपिया और मैतेई मिल गया ना, तो जितना भी गवर्नमेंट में हम लोग कर सकता है ना, तो हम लोग हिला देंगे। मैं बोल रहा हूँ, हिला सकता है हम लोग ये गवर्नमेंट को। सो गाइस, वही मैं बोलना चाहता हूँ। तो जितना हो सके हम लोग शांति में रहे, हम लोग इंटीग्रिटी ब्रेक ना हो वैसा हम लोग रहते हैं। जैसे हम लोग का मणिपुर, हम लोग का इतना सुंदर, इतना पीसफुल लैंड है, उसको ब्रेक मत कीजिए। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, जैसे रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, ये मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मणिपुर का इंटीग्रिटी ब्रेक नहीं कीजिए। पीसफुल होके हम लोग सब पीसफुल होके रहे। और जितना भी इंडियन सिटीजन्स है, मैं बोल रहा हूँ इंडियन सिटीजन्स, कुकी हो या मैतेई हो, जो भी हो, इंडियन सिटीजन्स, हम लोग सब एक होके एकजुट होके हम लोग एक साथ रहे। और जितना भी इलीगल है, जो बाहर से आया है, जो इंडियन सिटीजन्स नहीं है, उन लोग के ऊपर हम लोग जितना हो सके गवर्नमेंट के साइड से कुछ ना कुछ एक्शन ले। और जितना भी सोचो एक्शन, हम लोग बहुत कुछ टाइप में एक्शन ले सकता है। रिफ्यूजी कैंप बना के एक्शन ले सकता है उन लोग के लिए, मतलब उन लोग का भी कोई सेफ गार्ड हो, वैसा कुछ एक्शन ले सकता है। लेकिन मतलब हम लोग मालूम होना चाहिए कि कौन इलीगल है और कौन इंडियन सिटीजन है। अगर ये मालूम नहीं होने से बाद में फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यही वो बोल के मेरा लाइफ आज के लिए मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग माय पेज। जितना हो सके मैं मेरे तरफ से पीस लाने का कोशिश करूँगा, और जितना हो सके मैं मेरे तरफ से असलियत मैं दिखाने का कोशिश करूँगा मेरा देशवासियों को। और जितना हो सके हम लोग मणिपुरी सोसाइटी एक होने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अलविदा।